के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। निम्बुआ पे मीठी निम्बोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। इस आंगन से मेरी चिड़ैया छू ले नील गगन को, हो सारी दुनिया देखेगी अब उड़ने की इस धुन को। तुम्हारे मन का सब हो जाएगा, हो चांद भी चाहोगी तो आ जाएगा। एक प्यारी चकोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। निम्बुआ पे मीठी निम्बोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। डोरी, ए डोरी। अरे गई कहाँ हूँ नास बेटी है? कहाँ गई है वो? नानी क्या हुआ? क्या हुआ तो आ दिखाती हूँ क्या हुआ है। अरे नानी क्यों सवेरे सवेरे उसके नाम की बुनाई कर रही हैं आप? अरे अभी तो बुनाई कर रही हूँ, मिल गई ना तो धुनाई भी करूंगी। अरे पर नानी क्यों? क्या किया मेरी बच्ची ने? क्या किया? अरे मिल जाए ना तो उसकी टांग तोड़ कर रख दूंगी मैं। ना नानी देखो, डोरी ने जो कुछ भी किया हो ना उसकी सजा मुझे दे दीजिए। नानी जो चाहे सजा दो, पर थोड़ा हंस दो ना। नानी ये मुंह क्यों छुपा रही हैं? डोरी ने आपके दांत छुपा दिए फिर से? हाँ चल हट यहाँ से। नानी है नानी 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 देख 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 तेरी दुलारी ने क्या किया। अरे नील लाई थी कि कपड़ों में डालूंगी तो और सफेदी आ जाएगी। देख क्या किया तेरी लाडली ने, सब खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जय डमरू वाले की जय हो। डोरी, हम इतने सुबह सुबह सज सज के कहाँ जा रहे हैं? हम संकटा मैया के मंदिर में जा रहे, वहाँ पूरी और चने का प्रसाद चढ़ता है, वही लेने जा रहे सत्तू। पर वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, हमें प्रसाद तो मिलेगा ना डोरी? बिल्कुल मिलेगा, तू चिंता क्यों करता है? डोरी है ना अलग निरंजन। चल। Oh, fantastic! One picture, please. Wait, now take. Thank you. अब सबको आशीर्वाद देती है संकटा मैया, पर लगता है
आप बस हमसे रूठ गई है। खैर, हम आज भी अपने हिस्से की शर्त को पूरी करते हुए सोने की तार वाली रेशम साड़ी चढ़ाए आपको। अब आप भी अपने हिस्से का आशीर्वाद बरसाइए हम पर, वरना पूत कब कपूत और रेशम कब सूत में बदल जाए पता नहीं चलता। चलिए मालकिन, बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं, हमें प्रसाद बांटने जाना है। डोरी, प्रसाद खत्म होने वाला है। मैंने कहा था ना नहीं मिलेगा। मैंने भी तुझे कहा था ना तू लोड मत ले। डोरी है ना। ये लो बेटा। लाइन तो वहाँ से शुरू होती है ना मालकिन जी। डोरी प्यारी है, बेचारी नहीं। लाइन में मुझसे पहले और भी बच्चे खड़े, प्रसाद भी उन्हें ही पहले मिलना चाहिए ना मालकिन जी। महन जी, महन जी, क्या हुआ मालकिन? भगवान के घर में ही भगवान का अपमान होगा क्या? भगवान का अपमान कैसे? किसने किया? इस लड़की ने। लड़की होकर ये महादेव का रूप कैसे ले सकती है? काहे लड़की महादेव का रूप काहे नहीं धारण कर सकती? काहे कि लड़की रसोई में पकवान बनाए तो भले, भगवान बने तो नर्क में चले। फिर तो संकटा मैया को भी नर्क जाना पड़ेगा। क्या बकती है तू? संकटा मैया काहे नरक जाएंगी? क्योंकि मैया भी तो लड़की है और भगवान भी। तू अपनी बराबरी संकटा मैया से कर रही है? नहीं, पर बाबा कहते संकटा मैया के लिए सब बराबर है। अमीर गरीब, लड़का लड़की, किसी में भी भेदभाव नहीं करते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो संकटा मैया का प्रसाद खा के देख लीजिए, हम दोनों को स्वाद एक जैसा ही आएगा। हाथ में तेल और बुद्धि में मैल हो तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। महन जी, पानी लेकर आइए। मालकिन, धान धान तत्त धान गति गण नगे तिटक तान।
तूने मुझे छुआ क्यों? अगर नहीं छूती तो आप पे खंबा गिर जाता। लग जाता तो लगता, चोट लगती तो लगती, मरती तो मरने देती, लेकिन तूने अपने गंदे हाथों से मेरी ये कीमती साड़ी बर्बाद क्यों की? ठाकुराइन रुक जाइए। ठाकुराइन, इसे माफ कर दो ठाकुराइन। कभी कभी क्या बोल जाती है इसे खुद नहीं पता होता। बड़ी भोली है मेरी डोरी, बच्ची है। लेकिन बाबा, पास में ही हमारे बुनकर की बस्ती है, अब वहां पर आकर अपनी साड़ी साफ कर सकती है। मेरी नानी आपकी साड़ी साफ कर देगी, बस पास में ही है, आइए ना। कौन? हम? कैलाशी देवी ठाकुर तेरी बस्ती में जाए? अगर ये दुनिया खत्म हो रही होती और खुद को बचाने के लिए वही आखिरी जगह होती, तब भी हम अपना पाँव नहीं धरेंगे तेरी गंदी बस्ती में। और सुनो, ये तेरा बेटा नहीं, बेटी है। इसे प्यार नहीं, संस्कार सिखा। आंखों में डर, कैसे चलाना है घर, ये सिखा, वरना वो बाप बहुत बचता है जो अपनी बेटी को सर पर बिठाए। भैया, क्या लगता है? कुछ आइडिया है हस्बैंड जी? किसने सासू माँ को इतना तपा दिया कि खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ज्वालामुखी शांत नहीं होती, माँ से दूर रहो, क्योंकि माँ गुस्से में बतियाती कम और लतियाती ज्यादा है। राज, व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है वो तो सीखा नहीं तुमने। कम से कम घर की छोटी बहू को हमारे घर के संस्कार सिखा दो। मैं यहाँ पे चुप खड़ा हूँ, तुम्हारी भाभी चुप खड़ी, तुम लोगों का ज्ञान बांटना चालू है। काहे लड़की महादेव का रूप काहे नहीं धारण कर सकती? फिर तो संकटा मैया को भी नर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैया भी तो लड़की है और भगवान भी। उस बुनकर की बेटी ने हमें छूकर अच्छा नहीं किया। एक बात बताइए बाबा, सर पे आप बैठाते हैं मुझे और दर्द ठाकुराइन के पेट में क्यों होता है? बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते डोरी। क्यों? क्योंकि बातें और बुनाई दोनों संभाल कर करनी चाहिए। अगर एक टांका भी गलत पड़ गया ना, तो इंसान हो या कपड़ा, फिर उसकी शोभा खत्म हो जाती है। पर इससे तो उन्हें भी समझना चाहिए था ना। अब उनको कौन समझाएगा? ठाकुराइन तो बहुत बड़े लोग हैं। तो हम भी क्या किसी से कम थोड़ी ना है? रुमालों का बड़ा शोरूम है मेरे बाबा का। ए डोरी, तेरी चप्पल कैसे टूट गई? चलते चलते टूट गई। अच्छा, आज मैंने बहुत सारे रुमाल बनाए,
क्यों? तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं हूँ ना। हे, हट। वो तो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं उन्हें बेचकर तेरे लिए नई चप्पल ले सकूं। सच्ची? अच्छा तो गुलाबी रंग वाली लाना जिसमें ढेर सारी तितलियाँ लगी हो। तितलियाँ क्यों जी? क्योंकि तितलियाँ डोरी को आसमान में उड़ा के लेके जाए और डोरी अपने बाबा के लिए चांद पे बड़ा सा घर बनाए। हाँ, तू चांद पे घर बनाना चाहेगी और चांद तुझे अपने यहाँ घर बनाने देगा? हाँ क्यों नहीं, चंदा मामा है मेरे, मना थोड़ी ना करेंगे। अगर चांद पर जाना है तो थोड़ा तैयार होकर जाना पड़ेगा ना। ये देख। शॉन। क्या कहा जी? विदेशी भाषा में शॉन का मतलब बहुत सुंदर। ये सब तू कहाँ से सीख के आती है रे? बनारस में इतने विदेशी मेहमान आते हैं, बस कान खोल के रखो तो सब सीख जाओगे। देखना बाबा, मैं इतना सीखूंगी फिर कोई हमें छोटा ना समझे। अच्छा बाबा, तू बहुत बड़ी बनना। हाँ? तुमरे मन का सब हो जाएगा, हो चांद भी चाहोगी तो आ जाएगा। एक प्यारी चकोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के। छोटी सी है और सपने इतने बड़े बड़े, पक्का किसी बड़े घर का खून है तुझमें डोरी। बाबूजी, हाँ बहुत गुस्से में अंदर। इसमें कैलाशी की कोई गलती नहीं, और औरत अपने गुस्से को हथियार समझती है, जबकि उसे ये पता ही नहीं कि वही गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। धान 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 गति गन नगे तिटक तान। जाओ माचिस लेकर आओ। ले जाओ इसे। कैलाशी, क्या हुआ क्या है? बुनकर मोहल्ले की उस मामूली सी लड़की ने हमारी उस साड़ी को छुआ था, इसलिए हमने वो साड़ी जला दी। लेकिन कैलाशी, इतनी छोटी सी बात। इतनी सी बात नहीं है, उसने हमारी साड़ी को छुआ था, हमें छुआ था, इसलिए अब हम। नहीं सासू माँ, अब अपने ऊपर तेल मत छिड़केगा। इसलिए अब हम अपना शुद्धिकरण करेंगे।
अंजलि बहू जाओ, जाओ जाकर गंगा चले आओ। जी जी। मेरी नई गुलाबी चप्पल आएगी, मेरी नई गुलाबी चप्पल आएगी, मेरी नई गुलाबी चप्पल आएगी, मेरी नई गुलाबी चप्पल आएगी। ये भी खा लो। नानी, ये भी खा लो। अब वही गुलाबी चप्पल से नानी चूल्हा जलाएगी, तुम दोनों को भरपेट खिलाएगी, है ना? इसलिए मैं नानी के दांत छुपाती हूँ। दांत मिलते ही दौड़ने लगती है काटने के लिए। तू लोड काहे ले रही है नानी? बता ना खाने में क्या बनाया है? आलू प्याज के छिलके की सब्जी बनाया है बच्चे। क्या? आलू प्याज के छिलके? हाँ, क्योंकि घर में जो आलू प्याज था उसके पकोड़े बना के आधे मैंने खुद घपोस लिए, आधे तेरे लिए डब्बे में रखे हैं। जा तू भी घपोस ले नासपीटी। अच्छी नानी, प्यारी नानी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से ये पैसा ले ले, तू कंजूसी छोड़ दे। अब पैसे मिल गए तो हलवा पूरी भी बना देना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। हलवा पूरी खैता, हलवा पूरी। वो दो कौड़ी के बाप बेटी हमसे, कैलाशी ठकुराइन से कह रहे थे कि हम उनके मोहल्ले में जाकर अपनी साड़ी साफ कर दें। हम कैलाशी ठकुराइन जाएंगे उनकी बस्ती में? कभी नहीं। कैलाशी, ये मत भूलो कि उन्हीं बुनकरों की बनाई हुई साड़ी से तुम्हारा व्यापार भी है और तुम्हारा श्रृंगार भी। रेशम ही कीड़ों से ही आता है, पर उसके लिए उन कीड़ों को पाला जाता है, मुंह नहीं लगाया जाता। कैलाशी, भगवान से ज्यादा इंसान को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान फिर भी कभी माफ कर देते हैं, पर हमारे कर्म कभी नहीं। कर्मों का पत्थर वो मारे जिसने आज तक खुद कोई पाप न किया हो। अठारह दुई। अरे हाय, ए गंगा, गंगा, ए बेटवा। नीलू आंटी, जय हो लक्ष्मी मैया की। देर से आई पर आई तो सही। अरे क्या बात है, ऐसे घूर घूर के काहे देख रहे हो? हाँ, आज ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है का गंगा? श्री गंगा प्रसाद जी। ना भाई, नीलू आंटी। अरे हमको आंटी काहे बोल रहे हो? और आंटी दिख रहे हैं काम? आंटी तो मत बोलो, अरे भगवान से डरो। अभी तो हमारी लाली लिपस्टिक लगाने की उम्र आई है।
वैसे भी हम बता देते हैं कि बिना नीलू गद्दीदार होता नहीं साड़ियों का व्यापार। वरना हमारा तो क्या है, हम तो बस मकई जमाए और गंगा नहाए। क्या बात है गंगा प्रसाद जी? बड़ी हंसी आ रही है। लगता है कि धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ? नहीं नहीं, कहाँ धंधा, यहाँ तो अनाज रोटी पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। तुम ही देख लो नीलू जी। तो पैसे अगर आप वापस दे दे, हम बाद में आकर आप ये दे दे तुमको पूरी ना 4000 की उधारी है तुझ पे। 6 महीने हो गए। अरे असल तो छोड़, ब्याज तक नहीं चुकाया तूने। कुछ दिन पहले ही तो आपको पैसे दिए थे। 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम आकर आपका पैसा दे देंगे, सामने से आकर दे देंगे। बात तो सही है, ये भी करके देख लेते हैं। जी। अरे जल्दी आओ भाई। तो देखो वहां पे जो मशीन पड़ी है ना, जाके उठा लो। अरे ये मशीन में कहाँ ले जाते हो भैया? रुको 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 ना। अरे ये मशीन कहाँ ले जा रही है? ये एक ही हमारी कमाई का जरिया है। अगर ये ले जाएंगी तो हम कहाँ कमाएंगे, कहाँ खिलाएंगे? अभी तो तुमने कहा 1 हफ्ते में चुका दोगे। तो फिर पैसे लाओ और अपनी मशीन ले जाओ। गिव एंड टेक, सिंपल। चल। नहीं नहीं नीलू, नहीं नहीं नीलू, नहीं नीलू जी, वो पुरान मशीन ले जाके आप क्या करेंगी? वो मशीन। चुप बुढ़िया, और कुछ और ले जाए घर से? हैं तो चलते चलो। हर हर महावंश। तुझे बेटवा कितना बार कहा है, कितना बार कहा है कि करज का मरज बहुत बुरा होता है। एक बार जो लग जाए तो मरे तक ना छूटत है। लेकिन तूने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। डोरे की फरमाइश बाद में होती थी और तू इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए उन नीलों से कर्जा लेने पहले चला जाता था। अरे इससे तो अच्छा होता है इसे 6 साल पहले। नानी, 6 साल पहले क्या हुआ था बाबा?